महाराणा प्रताप उद्यान के लोकार्पण को लेकर के अभी कुछ समय पहले जब मंच पर सेठिया जी ने बात कही थी कि 4-5 दिन में जो है इनके लोकार्पण की भी जो है डेट बता दी जाएगी, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां चल रही हैं, बिल्कुल लाइटों से जो ये उद्यान जो है जगमगा गया है। इसके बारे में हम हरीश जी जोशी से बात करना चाहेंगे, जो कि समर्थक हैं राजेश जी सेठिया के और साथ में मिलकर हमेशा काम करते हैं। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे गरोट में विकास की एक ऐसी गंगा बह रही है। आप गरोट में देखोगे चारों ओर विकास हो रहा है, अन्य वार्डों में काम चल रहे हैं, सीसी रोड बन रहे हैं और गरोट प्रगति और विकास की ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। माननीय हमारे राजेश जी सेठिया जी हैं, अध्यक्ष साहब जो हैं हमारे नगर परिषद के, उनके विकास कार्य की गति इतनी स्पीड है, यानी ये मान लिए 3 इंजन की सरकार होगी। केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, राज्य में शिवराज जी बैठे हुए हैं और यहाँ विधानसभा में भी हमारे देवीलाल जी धाकड़ साहब बैठे हुए हैं, हमारे विधायक साहब, और गरोट नगर में हमारे राजेश जी सेठिया नगर अध्यक्ष साहब बैठे हुए। तो ये विकास की गंगा यानी 4 इंजन की सरकार है जो ये चल रही है, इतनी स्पीड से चल रही है कि ये अवध एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस कईयों को छोड़ के और वंदे मातरम एक्सप्रेस जो ट्रेन चल रही है, ये काफ़ी सराहनीय है। और आप जो देख रहे हैं अभी जो चाट चौपाटी का लोकार्पण हुआ है, तो ये चाट चौपाटी एक नया विषय आया गरोट के अंदर। और जो आज जो भीड़ देखने की मिली है, हमारे अध्यक्ष साहब दीपावली का जो पर्व मनाया है बहुत सराहनीय है, दशहरा पर्व मनाया वो सराहनीय है, होली पर्व में जितने भी समाज के वरिष्ठ जन, जितने भी समाज के अध्यक्ष हैं, उन सबको लेके एक समागम का विषय जो बनाया, एक उन्होंने परिचय दिया है कि ये देखिए कि मैं विकासशील पुरुष हूँ और मैं सिर्फ विकास को ही लेके चलने वाला हूँ। तो ये उनका उद्देश्य एकदम साफ सुथरा है ये। और रही बात अब इस उद्यान की, तो बहुत जल्दी इसका भी लोकार्पण होने वाला है। सुनने में ये आता है कि हम जैसे पार्टी के लोग हैं तो हमको भी ये बात सुनने में आती है कि इसका जो लोकार्पण होगा वो बहुत भव्य तरीके से होगा। और साथ में हमारे यहाँ पे क्लब भी बना है, उसका भी लोकार्पण, यानी ये दोनों ही चीज़ें साथ में होगी। और भी ऐसे लोकार्पण होने जा रहे हैं। गरोट को एक नई श्रृंखला, एक नई विकास की सौगात बहुत जल्दी मिलेगी। आप ये संभावनाएं जो है कब से बनी हुई थी, ये जो है एक तरीके से कह सकते सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर कौन आएगा जिनके हाथों से लोकार्पण होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक टिप देना चाहे आप हिंट के तौर पे। देखिए, कहने में अब मैं आपको इस बारे में यही कह पाऊंगा कि कहने में तो देखो हमको भी ये सुनने में आ रहा है कि आएंगे तो मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आके ही इसका लोकार्पण करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो उनके कमल करण यानी उनके हाथों से ही उसका लोकार्पण हो। और ये जो आने वाले जो चुनाव है उनमें हमारी मध्य प्रदेश की सरकार फिर से बनेगी और फिर से ये संदेश देगी कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में, जैसे पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो वापस से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी और पूरे बहुमत के साथ सरकार बनेगी। देखिए, जहाँ तक देखा जाए तो जनता भी अब ये कहने लगी है कि जो चीज, जो जगह थी, जो भूमि है, उसका आज दिन तक सही उपयोग नहीं हो पाया था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है, इस परिषद के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि जो जमीनें पड़ी हुई थी आज वो कुछ उपयोग में लाई जा रही हैं और अच्छे उपयोग में लाई जा रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा हो रहा है। यानी सब्जी मंडी, जो नई सब्जी मंडी बनी हुई है, पहले भी आप उसमें देखेंगे कि इतना गंदगी होती थी वहाँ पे। होता क्या था कि वहाँ पे सीसी रोड निर्माण था नहीं, तो गड्ढे होते थे, तो गड्ढे होने के कारण उनमें से सब्जियाँ कहीं हो जाती थी, पानी भर जाता था, तो वो आए दिन बदबू आती थी वहाँ पे। और यही ध्यान में रहा कि गंदगी जब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तो इसी को लेकर वहाँ सीसी रोड निर्माण हुआ। और आज देखोगे कि आप गरोट की सब्जी मंडी वास्तव में इतनी साफ़ सुथरी और बढ़िया सी लगती है और पंक्ति वाइज से बैठे हुए हैं। तो ये एक नया कुछ किया है। आप जैसे कि ये देखेंगे कि यहाँ बस स्टैंड से लेके हम जहाँ जिस महाराणा प्रताप उद्यान में खड़े हुए, वहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं था, बीच का पूरा खाली हिस्सा था। तो ये जो चाट चौपाटी जो हुई है, ये एक चर्चित विषय बन जाएगा। यहाँ पे आने वाले समय में भीड़ दिखेगी, बच्चे लोग आएंगे, पानी पता से चाट पूरी वगैरह जो भी कुछ खाएंगे, माताएं बहनें आएगी, तो ये भी एक चलन का विषय बन जाएगा। तो ये जो सुना सा जो लगता था, यहाँ पे भी भीड़ दिखने लग जाएगी। और नगर की जो जनता है इन सभी कार्यों को बहुत प्रसन्न कह रही है। ये कह रही है कि वास्तव में ऐसा कोई अध्यक्ष मिला जो ये सब कार्य कर रहा है।
बिल्कुल, वो सच में तारीफ है काबिल है, क्योंकि समझ में आ रहा है जो भूमियां पड़ी हुई थी, जो कब से खाली पड़ी हुई थी, जिनको उपयोग की जरूरत थी और आज उपयोग में लाई जा रही है। जगमगाता हुआ उद्यान आप देख सकते हैं। देखिए, आप विकास की ओर बढ़ रहे हैं, नगर विकास की ओर बढ़ रहे हैं, जनता का भी समर्थन जरूरी है। जैसे चार चौपाटी लगी है, वहाँ पे स्वच्छता का ध्यान कैसे जनता रखे? जी, स्वच्छता का ध्यान देखिए, आज दिन भर से सेठिया जी के जो पूरे एक साल जो हुआ है, एक साल यानी बेमिसाल, उसको लेकर दिन भर से कई प्रोग्राम थे। तो आज हमने स्वच्छ भारत को लेके एक बहुत बड़ी नगर परिषद की रैली निकाली है। लोगों को ये संदेश दिया है कि हम ही गरोट की देखभाल करेंगे, हम खुद स्वयं गरोट को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज चार चौपाटी का जो शुभारंभ हुआ है, यहाँ पे प्रत्येक दुकानदार को एक डस्टबिन का बॉक्स दिया जाएगा। वो उनसे यही निवेदन किया जाएगा कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नगर को साफ सुथरा रखा जाए, और गरोट की जो पब्लिक है, जो जनता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि गरोट को किस तरीके से साफ सुथरा रखा जाना चाहिए। देखिए, आप देखिए कि जब नगर गरोट के अंदर कचरे की जो गाड़ी आती है, तो उसके आवाज़ से ही माताएं बहनें तुरंत कचरे का डिब्बा लेके उस गाड़ी की तरफ दौड़ती है कि मुझे कचरा उसमें डालना है। तो ये संदेश साफ जा रहा है कि हाँ, गरोट के लोग जागरूक हो रहे हैं और गरोट के लोगों की जिम्मेदारी। जी, बिल्कुल, ये आपने सही कहा, अनुशासन। और ये प्रत्येक, अगर हम देखेंगे ना, आज हमारी माताओं बहनों में आ रहा है, धीरे धीरे वो चीज़ बच्चों में आएगी और बच्चे फिर इसको पूर्ण तरीके से करेंगे, तो ये हमारी विचारों में चीज़ें आ जाएगी स्वच्छता को लेके। जी, तो ये थे हमारे साथ हरीश जी जोशी, सांसद प्रतिनिधि बीजेपी से। और ये जो मेरे पीछे आप पूरा उद्यान देख रहे हैं, आज बिजली से जगमगा रहा है, कुछ दिन बाद लोकार्पण हो जाएगा। और इसी जो है ग्रास पूरा बना हुआ है, ग्रास से पूरा निर्मित है। और ये जो है यहाँ पर पौधारोपण भी कर दिए गए हैं, जो कि सच में काबिल तारीफ है। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए भी, लोगों के पर्यटन के क्षेत्र के तौर पे भी जो यहाँ पर लोग घूमने आएंगे।